मुस्कान बिग बॉस के घर में गई है, सबसे पहला जो नाम लिया था वो आपका था, क्या कहना चाहोगे? बिकॉज बहुत ही खूबसूरत बच्ची है और नॉट जस्ट आउटसाइड बट इनसाइड टू। एंड वो सब आप लोग आई थिंक बिग बॉस में देख ही रहे होगे कि वो थोड़ी सी शांत है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि सब लोग खाने पे क्यों लड़ रहे हैं, सेब पे क्यों लड़ रहे हैं। सारे घर वालों ने और बाकी लोगों ने भी बोला कि मुस्कान डिजर्विंग नहीं थी इस इलेक्शन पे, उन्हें जाना चाहिए था। आपको कितना सही लगा? यार आई थिंक हम सब वो सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और वो नहीं बता सकते कि उस प्लेटफॉर्म पे बाकी कौन सा जना डिजर्विंग है या नहीं है। वो डिजर्विंग है इसलिए वहाँ पर है और आपके साथ खड़ी है। तो करण और अविनाश का काफी झगड़ा हुआ है। ये तो हमें बचपन में ही बोल दिया गया था कि कभी भी किसी को उसके लुक पे मत जज करो। तो अगर आज तक अविनाश को ये बात नहीं पता चली है तो ही रियली नीड्स टू गो बैक टू स्कूल एंड देन कम बैक टू बिग बॉस। एक वोट अगर बिग बॉस का आप किसी को देना चाहो? मैं 2 लोगों को वोट करूंगा। मैं करणवीर मेहरा को वोट करूंगा और मैं मुस्कान बामने को वोट करूंगा। हाय एवरीवन, मैं हूं आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। वेल आज हमारे साथ वो है जिन्होंने कह सकते हैं ना खतरों के खिलाड़ी में अपना एक जो पहचान बोलते, चाहे वो किसी भी जगह, क्योंकि काफ़ी लोगों ने आपका कह सकते हैं एक अच्छा वे, कॉमेडी वे, क्योंकि लोगों को ये लगता नहीं था कि दूसरा फेस भी है आपका ही है। सबसे पहले तो जो प्यार आपने कमाया है, क्या कहना चाहोगे? बहुत दिल से थैंक यू सो मच कि अनुपमा में इतना प्यार दिया एक ऐसे कैरेक्टर को जो एक्चुअली बहुत ही नेगेटिव था इनिशियली, बट देन ही टर्न इनटू अ ग्रे कैरेक्टर और फिर वो अच्छा भी बना बीच बीच में और फिर वो एक्चुअली घर का बेटा बन गया। तो अभी भी अगर मैं कहीं भी सड़क पे जा रहा होता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं तोशू तोशू जा रहा है, तोशू जा रहा है। तो विच इज़ अ ग्रेट थिंग कि आपको आपके किरदार के नाम से बुलाया जाता है। एंड सेकेंडली येस, खतरों के खिलाड़ी इट एक्चुअली इट वॉज अ बिग पीस, नहीं कहूँगा पूरा का पूरा केक कहूँगा, इन माई पॉकेट आई वुड से कि आई थरली इन्जॉयड द जर्नी। एंड लोगों ने उस जर्नी में मुझे देखा कि मैंने कितना हार्ड वर्क किया था और किस तरीके से मैंने उस जर्नी को निभाया एंड उस तरीके से लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया विच इज़ कमेंडेबल। आई रियली थैंक यू सो मच फॉर दैट। उसके अलावा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जिस तरीके से मुस्कान बिग बॉस के घर में गई है, सबसे पहला जो नाम लिया था वो आपका था कि वो बिग बॉस में जाने से पहले आपको उन्होंने ये बात बताई कि वो बिग बॉस के घर में जाए। हाउ यू फील, क्योंकि अगर कोई अपनी चीज़ें आपसे बता रहा है, क्या कहना चाहोगे? यार आई थिंक अगर कोई भी इंसान आज के समय में आपको अपने सबसे कीमती चीज़ बताता है, दैट मीन्स यू स्टैंड समवेयर इन देयर लाइफ एंड विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि आप अपने साथ वही चीज़ कमा के लेके जाते हो। पैसे तो आप यहीं छोड़ जाओगे, यहीं खर्च करके चले जाओगे। दैट इज़ वन थिंग विच विल टेक होम। एंड आई हैव ऑलवेज विश्ड ऑल द बेस्ट फॉर हर कि वो अपनी ज़िंदगी में जो भी करे बहुत अच्छा करे, बहुत नाम कमाए, अपनी फैमिली को बहुत ऊपर लेके जाए, बिकॉज बहुत ही खूबसूरत बच्ची है और नॉट जस्ट आउटसाइड बट इनसाइड टू। एंड वो सब आप लोग आई थिंक बिग बॉस में देख ही रहे होगे कि वो थोड़ी सी शांत है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि सब लोग खाने पे क्यों लड़ रहे हैं, सेब पे क्यों लड़ रहे हैं, और ये सारी बातें उसने कभी अपने घर में की नहीं है। और वो ज़्यादातर बाहर जाती नहीं है, ज़्यादातर बाहर उसको आई स्टिल रिमेंबर उसको चिकन शॉर्मा खिलाने मैं लेके गया था। उसने कभी शॉर्मा नहीं खाया था अपनी लाइफ में, उसने कभी डोसे बाहर नहीं खाए थे, ऐसे वो सिर्फ घर पे ही डोसे खाती थी। तो शी इज़ दैट गर्ल। तो या उसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि सारे घर वालों ने और बाकी लोगों ने भी बोला कि मुस्कान डिजर्विंग नहीं थी इस इलेक्शन पे, उन्हें जाना चाहिए था। आपको कितना सही लगा? यार आई थिंक हम सब वो सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और वो नहीं बता सकते कि उस प्लेटफॉर्म पे बाकी कौन सा जना डिजर्विंग है या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, तो आई थिंक वो डिजर्विंग है इसलिए वहाँ पर है और आपके साथ खड़ी है। वो आपकी तरह नहीं है, वो अलग है, वो एक बात ज़रूर है। और हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अलग ही होना चाहता है, वो हर एक की तरह सेम थोड़ी होना चाहता है। तो अगर आप अपनी जैसे लोग ढूंढना चाह रहे हैं तो आप गलत प्लेटफॉर्म पे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बिग बॉस वाले लोग बहुत समझदार हैं, वो कास्टिंग बहुत सोच समझ के करते हैं एंड कंटेस्टेंट्स कैन नॉट डिसाइड कि हु इज़ डिजर्विंग एंड हु इज़ नॉट बिकॉज जस्ट बिकॉज वो कम बोल रहा है। दैट इज़ नॉट अ पैरामीटर टू सेट इट, आई फील। जैसे कि करण खतरों के खिलाड़ी जीत के आए, बट कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में अभी अगर आपने रिसेंट एपिसोड देखा होगा तो करण और अविनाश का काफ़ी झगड़ा हुआ है, जिस बेसिस पे उन्हें ये तक कहा गया, उनकी एज को लेकर कहा गया, उनके बाल को लेकर कहा गया। कहाँ तक ये सही है? या देखो, इंसान के पास जब कुछ कहने के लिए नहीं होता ना तो वो शैलो चीज़ों पे जाता है, जैसे कि आपका रूप, आपका मोटापा या आपका रंग। और ये तो हमें बचपन में ही बोल दिया गया था कि कभी भी किसी को उसके लुक पे मत जज करो। तो अगर आज तक अविनाश को ये बात नहीं पता चली है तो ही रियली नीड्स टू गो बैक टू स्कूल
एंड देन कम बैक टू बिग बॉस. आई फील दैट बिकॉज ये बहुत ही छोटी पेटी बातें हैं टू कीप योर पॉइंट अक्रॉस. यानी कि आपके पास लॉजिकली कुछ कहने के लिए नहीं है ना, इसलिए आप इंसान को बालों पे या उसके लुक्स पे या उसकी एज पे या उसके करियर पे, इट इज़ सो शैलो यार. आई डोंट फील इट इज़ राइट बिकॉज हर इंसान की अपनी अपनी एक जर्नी होती है. किसी इंसान को फेम बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़े से समय के बाद मिलता है, बट वो ये नहीं कहता कि वो डिज़र्विंग नहीं है. वो इंसान की जर्नी है. तो मुझे तो ये बहुत ही बकवास बातें लगती हैं. सो या दैट्स अबाउट इट. करण के साथ आप रह के आए हो, सबसे पहली बात तो ये जानना चाहूँगी करण का गेम कैसा लग रहा है आपको? खतरनाक. खिलाड़ियों की तरह खेल रहा है और लॉजिकली खेल रहा है और काम हेडेडली खेल रहा है. सबके खून उबल उबल के खाली हो रहे हैं और वो एकदम ठंडे टेम्पर के साथ अपना सेब चबाता हुआ सब. ही इज़ एक्चुअली बिहेविंग विद ऑल ऑफ देम लाइक अ काउ. ही इज़ चूइंग देम ऑल लाइक अ बबल गम. आराम से चबा रहा है, सबसे बात कर रहा है, सबको परख रहा है, सबको जांच रहा है और सबको रख रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन में होगे तो आप क्या करोगे. अच्छा अभी आप नहीं करोगे, तब आप करोगे. तो सबको उनके जवाब, उनका आईना भी दिख रहा है. सो विच इज़ ग्रेट थिंग यार. विवियन के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि उन्हें कह दिया गया कलर्स का लाडला. जिस तरीके से बाकी कंटेस्टेंट जैसे हेमा घर से बाहर निकले, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं उन्हें इनसिक्योरिटी हो रही थी क्योंकि कलर्स का लाडला मतलब कहीं ना कहीं उन्हें ये भी बोल दिया गया था कि ये टॉप 2 में देख रहे हैं एलिस को और उन्हें. तो क्या कहना चाहोगे यार. आई थिंक बीइंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म, अगर आपके साथ कोई बोल दे कि इस प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी बाकी लोग हैं जो जिनको वो वाला प्लेटफॉर्म फेवर करता है, तो ऑब्वियसली बाकी लोगों की उससे फटेगी, उससे थोड़ा सा डरेंगे वो. बट आई थिंक दैट शुड नॉट इफेक्ट योर गेम. दैट शुड नॉट, बिकॉज फेवरेट्स कभी भी बदले जा सकते हैं. आप अपना गेम खेलो और अगर आप अच्छे हो, अगर आप अपना गेम खेलना जानते हो और अगर आप लॉजिकल हो. जैसे अभी बहुत रिसेंटली मैंने एक फुटेज देखी थी जिसमें करणवीर ने सलमान सर को एक बात का जवाब दिया था कि सलमान सर ने बोला सर नहीं एक्चुअली हाँ, जिसमें करणवीर ने सलमान सर को बोला था कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मैं वैसे रिएक्ट नहीं करता, मगर ये बात ऐसे नहीं की गई है, ये बात ऐसे की गई है. एंड सलमान सर ने भी वो बात सुनी. तो जितने भी लोग कहते हैं कि इसको फेवर कर रहा है, उसको फेवर कर रहा है, अगर लॉजिकली आप सही हो तो कोई भी इंसान किसी गलत इंसान को फेवर नहीं करेगा. शहजादा धामी तक कर लेगा. या शहजादा धामी के बारे में भी ऐसा बोला गया है कि कहीं ना कहीं वो बिग बॉस के घर में इसके लिए गए क्योंकि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा गया है उस चीज़ को वो क्लियर करने वहाँ पे गए और वो ही दिख रहा है. क्या लगता है उनका गेम आपको नज़र आ रहा है? यार आई थिंक अभी तक ही इज़ नॉट एबल टू ड्रैग माई आई बॉल्स टू हिम. तो मैं उसका गेम नहीं जज कर सकता. आई कांट जज हिज, आई रियली कांट जज हिम इन एनी वे बिकॉज फॉर मी राइट नाउ वॉट एवर आई एम सीइंग इज ऑन इंस्टाग्राम. और वो थोड़ा बहुत मैं करणवीर को ही देख रहा हूँ या उसकी सिचुएशंस औरों के साथ देख रहा हूँ और उसमें अभी तक शहजादा कहीं आया नहीं है. तो आई रियली डोंट नो अबाउट इट. उसके अलावा जैसे कि पता है आपको अनुपमा शो में लिप आया है, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि ये लिप के बाद शायद ये शो उतना ना चले क्योंकि एक एज बताया गया है, न्यू किरदार लाए गए. आपका क्या यार लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स आर डूइंग देयर एफर्ट एंड आई थिंक वो अभी तक बहुत अच्छा काम करते हैं तभी शो नंबर 1 पे. एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि वो आगे भी बहुत अच्छा काम करते रहेंगे. इसके अलावा लोग आपके जो फैंस हैं काफ़ी प्यार करते हैं, वो तो दिख रहा है आने के बाद, वो चाहते कि अब आप कहाँ नज़र आने वाले हैं? ये मैं भी देख रहा हूँ कि मैं कहाँ नज़र आऊँगा, बट मैं एक्टिंग ही करता हुआ नज़र आऊँगा बिकॉज बिग बॉस तो नहीं, बट या तो एक्टिंग या डांसिंग करते हो आप मुझे कहीं ना कहीं ज़रूर पालेंगे. लास्टली एक वोट अगर बिग बॉस का आप किसी को देना चाहो तो वो कब? देना है. नहीं, आपको जितना देना है आप उतना दे सकते हैं. मैं 2 लोगों को वोट करूँगा. मैं करणवीर मेहरा को वोट करूँगा और मैं मुस्कान बामने को वोट करूँगा. करण ही इज़ नॉट लाइक अ ब्रदर, ही इज़ अ ब्रदर एंड आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई लव हिम सो मच. And same, Muskan is not like my sister, she is my sister and she is beautiful inside out. और आप लोगों को मैं दिल से गुजारिश करता हूँ कि सच्चे लोगों को देखो, लोगों की बकवास से उनको जज मत करो, लोगों के डिमीनर से, लोगों के तौर तरीके से, लोगों के एक्शंस पे उनको जज करो कि वो हर एक के साथ कैसे हैं. So lastly, any message for your fans? थैंक यू सो मच गाइस. कीप प्रेइंग फॉर मी, कीप विशिंग लक फॉर मी एंड आप लोग मुझे बहुत जल्द देखोगे एक बड़े पर्दे पे. Thank you so much. Lastly, your name and channel ID.
Thank you so much, guys. This is Kedar Ashish, and the channel you're watching right now is Bazooka. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.